नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पड़ोसी देश की जहां महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। क्या आपको पता है, बांग्लादेश में महंगाई दर अब 2 अंकों तक पहुंच गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश जैसे देश में महंगाई इस स्तर पर पहुंच गई? इस कहानी में छुपे हैं कई रहस्य। तो चलिए जानते हैं इस संकट के पीछे के असली कारण। इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है और जिससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश की महंगाई दर अब 2 अंकों में पहुंच चुकी है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार वह महंगाई दर 11 से 12% के बीच हो चुकी है। यह आंकड़ा पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में यह वृद्धि चिंताजनक है, क्योंकि महंगाई का असर सीधे तौर पर वहां के लोगों की जीवन शैली पर पड़ा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये 11 से 12% की महंगाई दर असल में क्या कह रही है? इसका मतलब है कि रोजमर्रा की चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। उदाहरण के लिए, खाने पीने की चीजों के दाम 2 गुनों से भी ज्यादा हो गए हैं। रोटी, चावल, दाल, यहाँ तक कि सब्जियां भी अब वहां के लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये महंगाई इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले है आयात निर्भरता। बांग्लादेश अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मुश्किलें आई हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध, ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटें और डॉलर का महंगा होना। दूसरा कारण है मुद्रा संकट। बांग्लादेशी टका की वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफी गिर चुकी है। इसका सीधा असर इनकी क्रय शक्ति पर पड़ा है। जितनी चीजें पहले बांग्लादेश सस्ते में खरीद पाता था, अब उनके लिए उसे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तीसरा कारण है बांग्लादेश का ऊर्जा संकट। बांग्लादेश में ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। तेल, गैस और बिजली के दाम बढ़ने से उत्पादन और परिवहन लागत भी बढ़ गई है, जिसका असर हर चीज के दामों में पड़ रहा है। दोस्तों, महंगाई का यह असर बांग्लादेशी लोगों पर सीधे सीधे पड़ रहा है। लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि लगभग 50% से अधिक लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा केवल भोजन पर खर्च कर रहे हैं। सोचिए, अगर आय का इतना हिस्सा सिर्फ खाने में चला जाए तो बाकी जरूरी खर्चों का क्या होगा? गांव के लोग अब शहर में आकर रोजगार तलाशने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि शहरों में खुद बेरोजगारी बढ़ रही है। परिवार का पेट भरना लोगों के लिए चुनौती बनता जा रहा है और कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। स्कूलों में बच्चों की संख्या घटने लगी है, क्योंकि माता पिता के पास अब उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अब अगर हम बात करें बांग्लादेश सरकार के कदमों की, तो उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए कुछ योजनाएं जरूर बनाई हैं। सरकार ने रियायती दरों पर राशन देने का प्रयास किया है, लेकिन दोस्तों, क्या यह पर्याप्त है? कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये कदम ऊंट के मुंह में जीरा समान है। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सरकार की ये योजनाएं इस संकट को रोकने में नाकाफी साबित हो रही हैं। ऊपर से भ्रष्टाचार और अनियमितताएं इस प्रयास को और मुश्किलें बना रही हैं, और IMF से लिए कर्ज भी बांग्लादेश के ऊपर एक बोझ बन चुके हैं, जिनकी वजह से इनकी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें दिखाती है कि महंगाई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कितना गहरा चोट पहुंचा सकती है। बांग्लादेश जैसे उभरते हुए देश के लिए यह संकट एक बहुत बड़ा सबक है। इस परिस्थिति से निकलने के लिए उन्हें अपनी आयात निर्भरता कम करनी होगी, ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्सेस तलाशने होंगे और अपने मुद्रा संकट को सुलझाना होगा। बांग्लादेश की स्थिति हमारे लिए भी एक चेतावनी है कि एक देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति में स्थिरता कितनी जरूरी है। अंत में यह देखना बाकी है कि बांग्लादेश इस संकट से कैसे उबरता है। क्या वह इस महंगाई के जाल से बाहर निकल पाएगा, या फिर इस संकट से और गहराई में चला जाएगा? इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।